जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी की रणनीतिक साझेदार के रूप में जानी जाती है, वो इन दिनों एक बहुत बड़े वित्तीय घोटाले में दोस्तों फंसती नजर आ रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हालिया छापेमारी ने इस संगठन की गड़बड़ियों को उजागर कर दिया है, जहां पर एक कंपनी जो मौजूद ही नहीं है रोहतक में, उस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का इनसिक्योर्ड लोन लिया गया था। यह मामला न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को जन्म दे रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी की विश्वसनीयता पर भी अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आईपैक, जो खुद को राजनीतिक रणनीति का विशेषज्ञ बताती है, अब अपनी ही वित्तीय पारदर्शिता की कमी के कारण बुरी तरह से फंस चुकी है। दोस्तों, यह पूरा विवाद साल 2021 से जुड़ा हुआ है, जब आईपैक ने रोहतक हरियाणा की एक कंपनी राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए का इनसिक्योर्ड लोन लिया था। दस्तावेजों के मुताबिक यह कर्ज दिसंबर 2021 में लिया गया था और साल 2025 तक महज 1 करोड़ रुपए ही चुकाया गया। लेकिन जांच में खुलासा यह हुआ कि यह कंपनी तो साल 2018 में ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी के द्वारा भंग कर दी गई थी। यानी कि जो कंपनी साल 2018 में ही भंग कर दी गई, उस कंपनी से साल 2021 में टीएमसी की जो रणनीतिक सलाहकार है आईपैक, उसने 2021 में लोन कैसे ले लिया? रोहतक के अशोका प्लाजा में दर्ज पता भी फर्जी निकला है। वहां पर भी कोई भी कंपनी नहीं पाई गई। कंपनी के 6 पूर्व शेयर धारकों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने आईपैक को कोई भी कर्जा नहीं दिया। ईडी की जांच ने दोस्तों इसे मनी लॉन्ड्रिंग का संदिग्ध मामला माना है। क्या यह पैसा किसी शेल कंपनी के जरिए घुमाया गया या फिर राजनीतिक फंडिंग का यह हिस्सा था? आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल इस मामले में अब सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन पूछताछ में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। यह व्यवहार दोस्तों खुद उनकी संदिग्धता को बढ़ावा दे रहा है। आईपैक, जो साल 2015 में पटना में स्थापित हुई थी और 2022 में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता शिफ्ट कर लिया, अब दोस्तों अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग की कमियों के कारण सवालों के घेरे में है। यानी कि ममता बनर्जी जिस आईपैक को बचाने के लिए अपना आवास छोड़ करके ईडी की रेड में उन्होंने हस्तक्षेप किया था, अब उसके और भी कई सारे कच्चे चिट्ठे खुल करके सामने आ रहे हैं। आईपैक के जो कर्मचारी हैं अर्जुन दत्ता, उन्होंने इसे क्लर्क की गलती बताकर के बचाव करने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि कंपनी का नाम टाइपिक मिस्टेक से गलत लिखा गया, राम सेतु की जगह राम सेतु लिखा गया और असली कंपनी आंध्र प्रदेश की है जो वैध है। उन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और पैन नंबर का हवाला दिया। लेकिन दोस्तों, क्या 13.5 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम पर इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक माफ की जा सकती है? और यह वाकई में टाइपिंग मिस्टेक है या फिर अब सब कुछ ढकने की कोशिश की जा रही है? यह दोस्तों बहाना कितना महाहास्यास्पद लगता है। अगर यह महज गलती है तो ईडी की छापेमारी की जरूरत क्यों पड़ी? आईपैक की यह सफाई उनकी गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं लगती। राजनीतिक रणनीति बनाने वाली यह संस्था अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? यह साफ दर्शाता है कि आईपैक में पारदर्शिता की भारी कमी है और यह संगठन संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक का नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति से गहराई से जुड़ा है। यह संगठन टीएमसी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है और ममता बनर्जी की सरकार को मजबूत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका जगजाहिर है। लेकिन दोस्तों, अब यह घोटाला ममता बनर्जी की साख पर बट्टा लगा रहा है। क्या यह पैसा टीएमसी की राजनीतिक फंडिंग का हिस्सा था या फिर ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में आईपैक ऐसी गड़बड़ियां कर रही है? बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच में दोस्तों इस स्कैम की वजह से अब बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और ममता बनर्जी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी से बार बार जो है अब मीडिया की तरफ से भी सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री की नजरों के नीचे इतना बड़ा धोखा चल रहा था? ममता बनर्जी, जो खुद को गरीबों की मसीहा बताती हैं, अब इस मामले पर चुप्पी साध करके बैठी हुई हैं। इस मामले पर ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी सफाई भी नहीं दी जा रही है। टीएमसी की राजनीति में आईपैक की भागीदारी ने पहले भी विवाद पैदा किए हैं, लेकिन दोस्तों ये लोन स्कैम एक नया आयाम जोड़ता है इस मामले में। अगर ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग साबित होती है तो यह ममता बनर्जी की सरकार की ईमानदारी पर बहुत बड़ा बट्टा लगेगा। बंगाल की जनता को यह पूछने का
हक है कि क्या उनकी चुनी हुई नेता ऐसी संदिग्ध संस्थाओं के साथ में मिलकर के काम कर रही थी, या फिर न केवल टीएमसी की छवि को खराब करेगा बल्कि भारतीय राजनीति में फंडिंग की पारदर्शिता पर भी बहस छिड़ेगा। आईपैक खुद को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म का दरअसल एक तरीके से चैंपियन मान करके चलती है इस फील्ड की, लेकिन इस घोटाले ने उसकी साख को धूल में मिला दिया है। प्रतीक जैन जैसे निदेशक की चुप्पी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल दर्शाता है कि यह संगठन कानूनी नियमों की परवाह नहीं करता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड के बाद भी अगर वो इस छोटी गलती से अगर बता करके वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कहीं ना कहीं बेशर्मी को दिखाता है। और ये सारे आरोप मेरी तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में दी और बताया है कि कैसे एक उस कंपनी से लोन लेने का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। राजनीतिक रणनीति बनाने वाली यह संस्था अपनी ही रणनीति में फंस रही है। अब ईडी की जांच से बचना मुश्किल लगता है। ममता बनर्जी पर भी बहुत आलोचना हो रही है। बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली नेता अब खुद के करीबियों के घोटालों पर चुप्पी साध करके बैठी हुई हैं। यह मामला दोस्तों टीएमसी की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और बहुत बड़ा नमूना है। अगर जांच में राजनीतिक फंडिंग का लिंक निकलता है तो ममता दीदी का राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ सकता है। विपक्षी पार्टियां भले ही पहले से ही टीएमसी पर हमलावर हैं और यह स्कैम उन्हें और भी ज्यादा मजबूत हथियार दे रहा है। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी और जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि जो कंसल्टेंसी फर्म है जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी को मार्ग प्रशस्त करती है, उसको मार्गदर्शन करती है कि कैसे चुनाव में आपको रणनीति बनानी चाहिए, कहां पर कौन से इलेक्शन में जो है कैंडिडेट को उतारना चाहिए, सब कुछ इनकी तरफ से तय किया जाता है। लेकिन आज ये लोग बुरी तरह से अब फंसते दिख रहे हैं। ये इनसिक्योर्ड लोन जो है वो आईपैक के गले की फांस बन रहा है और आईपैक पूरी की पूरी ममता बनर्जी के गले की फांस बनती दिख रही है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है इस आईपैक नामक हड्डी को निगला जाए या फिर बाहर निकाला जाए, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर ऑलरेडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने आरोपों की बौछार लगा दी है। ममता बनर्जी आरोपों के कटघरे में अब खड़ी हैं। और क्या यही वजह थी जो 13.5 करोड़ रुपए का जो इनसिक्योर्ड लोन है, क्या उसकी वजह से ही ममता बनर्जी चाहती थी कि टीएमसी के दफ्तर से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ में ना लग जाएं? और अगर ईडी के हाथ में लगे तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो सकती हैं, क्योंकि इस लोन को लेकर भी दोस्तों बहुत सारे मायने निकल कर आ रहे हैं। कोई इसको पॉलिटिकल फंडिंग कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये टीएमसी का पैसा है, कोई कह रहा है कि वाकई में लोन लिया गया था, जैसा कि सफाई पेश की गई आईपैक की तरफ से। लेकिन सच्चाई तो इस मामले में जांच के बाद ही सामने आएगी और उसके बाद में आईपैक को लेकर ईडी आगे की दिशा और दशा तय करेगी, क्योंकि अब ये 13.5 करोड़ रुपए का इनसिक्योर्ड लोन आईपैक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। इस बाबत बहुत जल्द ईडी की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन इस खुलासे के बाद में पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।